अग्निहोत्रम ज्योति आघारम आघारयति इत्यत्र अग्निहोत्र शब्दस्य कर्मनामत्वे द्रव्यदेवतयोर अभावात् यागस्य स्वरूपमेव न सिद्धेत। पूर्व पक्षी कह रहा है पूर्व पक्षी, यदि अग्निहोत्र शब्द को कर्म नामधेय मान लेंगे, द्रव्य और देवता दोनों के अभाव हो जाएगा और याग का स्वरूप ही भंग हो गया। याग का स्वरूप क्या है? यागस्य द्वे रूपे द्रव्यम देवता च, और नहीं रहेगा तो बेकार हो गया। इसे नाम मानना उचित नहीं है। तो अग्नि देवता रूपो फिर क्या मानोगे इसको? यदि नाम नहीं मानोगे, अग्निहोत्र शब्द का अर्थ क्या होगा? गुण विधि मान लो। कैसे गुण विधि होगा? ततो अग्नि देवता रूपो गुणो अनेन, किसके होम के लिए विधान होगा? द्रव्य होमे विधीयते। एक दूसरा होम है द्रव्य होम, उसके लिए देवता वहाँ जरूरत था, इस शब्द के द्वारा वहाँ के लिए देवता का विधान कर दिया जाए तो गुण विधि हो जाएगा। एवमेव आघार शब्दस्य घ्री क्षरण दीप्त्य इति अस्मात् धातोर उत्पन्न। आघार शब्द कैसा बना? कहते घ्री क्षरण दीप्त्य, एक घृत करके दिख रहा है ना, तो नहीं है, घ्री धातु, घ्री से घारा बना, घ्री क्षरण दीप्त्योरिति अस्मात् धातोर उत्पन्न शरद घृतम आचष्टे, टपकता हुआ घी को कहा जाएगा। तस्मिश्च वृत्ते, इस अर्थ में जो विद्यमान है, द्वितीय विभक्तिया द्वितीय व्यक्ति के द्वारा संस्कारित्यम प्रतीयते। घी को टपकाने से घी का एक संस्कार हो जाता है। तच्च संस्कृतम घृतम, ऐसे संस्कारित जो घी है उसको कहाँ अन्वय करोगे? किसी आग का अंगत्व में जाएगा वो? उपांशयाज द्रव्यम भवति, उपांशयाज को द्रव्य हो जाएगा। इस तरह से ये भी गुण विधि हो गया। अग्निहोत्रम शब्द देवता बोधक होकर के गुण विधि होगा द्रव्य होम का, और आघार शब्द जो है क्षरद द्रव्य के घृत की संस्कार का बोधक होते हुए गुण विधि हो गया। द्रव्य बना किसमें? वो भी किस याग के लिए का? उत्तम उपांशयाज नामक यज्ञ में, उपांशयाज नामक याग में द्रव्य का समर्पक होकर के गुण विधि हो गया। तस्मात् अग्निहोत्र आकार शब्द गुण संस्कार और विधायको, इस अग्निहोत्र शब्द और आगार शब्द ये दोनों गुण और संस्कार का विधायक हैं। इति प्राप्ते ब्रूमः, तो ऐसा नहीं। अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा इति सायं ज्योति, सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा इति सायं प्रातर्ज्योति इति विहितेन मंत्रेण प्राप्तत्वात् देवता न विधेया। इन विहित मंत्र वर्ण के द्वारा देवता प्राप्त, कल चर्चा बताया था किस प्रकार से देवताओं की प्राप्ति होती है? चतुर्थ्यंत के द्वारा, अथवा मंत्रवर्ण के द्वारा, अथवा तद्धित के द्वारा। सा से देवता अधिकार से जो हुआ है, तद्धित के द्वारा भी देवता की प्राप्ति होती है। तीन ही तरीका है वेदों में देवतावाचकत्व तय करने का। जैसे चतुर्थ्यंत का प्रकृति देवतावाचक होता है। मंत्रवर्ण में ये जो मंत्रवर्ण, ये है आपका मंत्रवर्ण का दृष्टांत, जो प्रयोग काल में मंत्र प्रयोग हो रहे हैं। चतुर्थ्यंत का प्रयोग होता है, मंत्रवर्ण का प्रयोग होता है। इसलिए मंत्रवर्ण प्रयोग दिखा दिया। मंत्रवर्ण क्या है? अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहेति सायं ज्योति, सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिर सूर्य स्वाहेति प्रातः ज्योति। इस विहित मंत्रवर्ण के द्वारा प्राप्त है देवता। से देवता का वाचक नहीं मान सकते, गुण विधि नहीं मान सकते आप। देवता तो अन्य से प्राप्त है हमको। प्राप्तत्वाद देवता न विधेया, देवता का विधान करने की आवश्यकता नहीं। इसका नाम है तत्प्रख्य शास्त्र। तत् मने उस देवता का प्रख्यापक प्रकाशक शास्त्र मेरे पास दूसरा है, इसलिए इस शब्द के द्वारा अग्नि देवता को प्राप्त करने की जरूरत नहीं उत्पत्ति से। न विधेया ततो अग्निसूर्य देवता कस्य सायं प्रातः कालयो नियमेन अनुष्ठेयस्य कर्मण अग्निहोत्र यौगिकम नामधेयम। अग्नि और सूर्य देवता सायं प्रातः काल में नियमेन अनुष्ठेयभूता जो कर्म है उसका नाम हो जाता है अग्निहोत्र। यौगिक संज्ञा है ये। योगंच बहुव्रीणा दर्शिता, और योग भी किस प्रकार के योग लेना है? बहुव्री समास के द्वारा दर्शाया जाएगा। अतद्गुण बहुव्री समास समझो, अतद्गुण समिज्ञान बहुव्री समास समझो यहाँ। और आघार की बात करेंगे अभी। चतुर्गृहीतम वा
एतदभूत तस्य आघारम आघार्य इत्यनेनैव आज्यद्रव्यस्य प्राप्ततया क्षरघृत संस्कारस्य अविधेयत्वात् चतुर्गृहीतम व एतदभूत 4 बार में ग्रहण किया हुआ है। वो आपके तर्क संग्रह पढ़ाते यानी अर्थ संग्रह पढ़ाते हुए टिप्पण में बताया था। वह अलग अलग विधियां हैं। वहाँ पर देखो, चतुर्जुह्वां गृह्णाति प्रयाजेभ्यस्तत्, अष्टौ उपवृत्ति गृह्णाति प्रयाजानुज्याजेभ्यस्तत्, चतुर्ध्रुवायां गृह्णाति सर्वस्मै वा एतद् यज्ञाय गृह्यते। यद्ध्रुवायाम् आज्यं प्रयाजानिष्ट्वा हविंषि अभिघारयति। ऐसे विधि वाक्य। टिप्पण संख्या वहाँ 61 था, पृष्ठ संख्या 11 में वर्णन किया है। तो चतुर्गृहीत है, 4 बार में ध्रुवा पात्र में ग्रहण करते हैं घी को। वह घी हमें प्राप्त है द्रव्य रूपेण। इसलिए आघार शब्द से घी की कल्पना करने की कोई जरूरत नहीं। धातु के आधार पर योगी का अर्थ निकाल के आप घी अर्थ निकालना चाह रहे हो, घी तो पहले से प्राप्त है मुझे यज्ञ के लिए। चतुर्गृहीतम वा एतद् अभूत तस्य आघारम आघार्य, इसके द्वारा आज्यर्भ द्रव्य पहले से प्राप्त है। इसलिए आघार शब्द का अर्थ क्षरद घृत ऐसा अर्थ निकाल के संस्कार से अविधेयत्वात्, संस्कार अविधेय नहीं है। अतएव आघार शब्दोपि यौगिकम कर्म नामधेयम। इसलिए आघार शब्द भी क्या है? यौगिकम कर्म नामधेयम। यौगिक कर्म का ही नामधेय हो जाता है। यस्मिन् कर्मणि नैऋतिं दिशम आरभ्य ऐशानीं दिशम अवधिं कृत्वा संतत्या घृतं क्षार्यते तस्य कर्मणा एतन्नाम आघारो याग। हर एक याग के शुरू में आप देखेंगे पंडित लोग करते हैं। शुरू करेंगे कहाँ से? बता दिया, नैऋतिं दिशम आरभ्य। नैऋति दिशा से आरंभ करते हैं, चलते चलते ईशान कोण तक जाएंगे। घी को गिराते हुए जाना है, उसने रुके हुए नहीं जाना है, लगातार गिराते हुए जाएगा। उसका नाम आघार कर्म है, आघार यज्ञ। नैऋतिं दिशम आरभ्य ऐशानीं दिशम अवधिं कृत्वा संतत्या घृतं क्षार्यते। संतत्या निरंतर लगातार घी को गिराते हुए जाएगा। उस कर्म का यह नाम है आघारम। आघारं आघारयति, आघार नामक कर्म। ननु नामधेयत्वे सति उद्भिदय चेत ज्योतिष्ठमने चेत इत्यादि धात्वर्तेन करणेन सामनाधिकरण्याय अग्निहोत्रेण ज्योति इत्यादौ इति आघारेण ज्योति आघारयति इति तृतीया भवितव्यम। यदि अग्निहोत्र ज्योति तृतीया है, आघारम आघारयति द्वितीया है। यदि इनको यज्ञ पर लेना चाहते हो, नामधेय करना चाहते हो, जैसे अन्यत्र आपने क्या देखा था? तृतीया थी। उद्भिदाय चेत दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत, धनगिरी चित्रया यजेत, तृतीय विभक्ति थी। यहाँ भी क्या होना चाहिए? यदि नामधेय करना है तो अग्निहोत्रेण ज्योति आघारेण ज्योति, ऐसा होना चाहिए। यहाँ तो द्वितीय विभक्ति है। पूर्व पक्षी इसलिए आशंका करता है इन नामधेय कैसे हो सकता है। पूर्व में चर्चित जितने भी नामधेय है सब कैसे थे? याग का विशेषण होकर के तृतीयांत थे, तृतीयांत थे। यहाँ भी तृतीयांत होना चाहिए। यह तो द्वितीय है। नैष दोषः, सिद्धांत के कोई दोष नहीं है। अनुष्ठानात् ऊर्ध्वं धात्वर्स्य सिद्धवत्वाकारेण करणत्वेपि ततः पूर्वम साध्यत्व होने से कर्म संज्ञा भी हो सकता है। अनुष्ठान के बाद में धात्वर्थ का हो गया याग, वो उस करणत्व में अन्वय होगा, तब उसका विशेषण क्या हो जाएगा? ये भी तृतीय हो जाएगा। इसलिए अनुष्ठानात् ऊर्ध्वं धात्वर्थस्य सिद्धत्व आकारेण, धात्वर्थ याग जो है सिद्धत्व आकार होने के नाते कर्णत्वेपि, कर्ण भाव के संपन्न होने पर भी ततः पूर्वम साध्यत्वाकार वक्तुम, साध्यत्वाकार को कथन करने के लिए अग्निहोत्रम आघारम यदि द्वितीया युक्तत्वात्, द्वितीय विभक्ति का कथन करना भी उचित ही है। न चातर द्वितीयानुसारेण व्रीहीन प्रोक्षति इत्यादि वह संस्कार करिए। इन द्वितीय श्रुति के आधार पर जैसे व्रीहीन प्रोक्षति, यह द्वितीय श्रुति है,
वहाँ आपने क्या कहा, व्रीहि का प्रोक्षण क्या है, संस्कार है। ऐसे संस्कार कर्म मानो यहाँ पर भी फिर द्वितीया के आधार पर। द्वितीया के अनुसार व्रीहिन प्रोक्षित इत्यादि के समान यहाँ भी संस्कार कर्म ऐसा आशंका न करें कि व्रीहि शब्दवद अग्निहोत्र आगार शब्द प्रसिद्ध द्रव्यवाचकत्व भाव है न। व्रीहि शब्द के समान अग्निहोत्र शब्द या आगार शब्द कोई प्रसिद्ध द्रव्य नहीं है। ये प्रसिद्ध द्रव्य होता उसके संस्कार हम मान लेते, यानी तो प्रसिद्ध द्रव्य है ही नहीं, इसे संस्कार नहीं हो सकता। क्रियावाचित्व भ्रमा, बल्कि हमने क्या माने यहाँ, क्रियावाचित्व। ये क्रिया विशेष है ना, संतति घी का गिराने का नाम क्या है, आघार। इसे उस क्रिया जो कर रहा हूँ, उस कर्म जो कर रहा हूँ, उस कर्म का नाम हो गया आघार। अग्नौ हूयते अस्मिनिति, विग्रह कर रहे हैं अग्निहोत्रम, अग्नयोहोत्रमिति वा अग्निहोत्रम, ऐसे उत्पत्ति नहीं लूँगा, रूढ़ संज्ञा कर दिया उसको। तस्माद अग्निहोत्र आकार शब्दो द्रव्य होम उपांश याजयोर गुण संस्कार विधि विधायिनौ न भवत। इसलिए अग्निहोत्र जो है द्रव्य होम का गुण विधि नहीं है, और आगार शब्द जो है उपांश याज का संस्कार विधि नहीं है, ऐसा निश्चय होता है। किंतु वे क्या है फिर, कर्मांतर और नामनी, अन्य कर्म के नाम है। अग्निहोत्रम ज्योति क्या है, अग्निहोत्रम जुह्यात् स्वर्ग काम, इससे पहले एक फल विधि है, क्या है, अधिकार विधि प्रयोग हुआ है, अग्निहोत्रम जुह्यात् स्वर्ग काम। उस विधि में जो याग हवन का विधान किया उसके नाम मात्र समर्पण करेगा, अग्निहोत्रम ज्योति। ये नाम समर्पक है, वो फल विधायक है, और उत्पत्ति विधि अलग है। वो होम करने के लिए अलग विधि होगा, तीनों अलग अलग विधि होते हैं, फल विधि, उत्पत्ति विधि और विनियोग विधि, जितने भी अंग विधि है और प्रयोग विधि, सब अलग अलग होते हैं। इसलिए जब फल विधि वो है, इसको हम क्या कहूँगा, अग्निहोत्रम ज्योति को उत्पत्ति विधि कहूँगा। फल विद्या कौन है, अग्निहोत्रम जुह्यात् स्वर्ग काम। अतः कर्मांतर का नाम मात्र है। इस प्रकार से तत्प्रख्य शास्त्र न्याय से निर्णय हो गया। तत् माने देवता या द्रव्य, उसके प्रख्य माने प्रकाशक, दूसरा मंत्र शास्त्र हमारे पास उपलब्ध है। अतएव इस अग्निहोत्र शब्द आगार शब्दों को हम नाम दे तय कर दिए। तत्प्रख्याधिकरणम अब आरंभ होता है तद व्यपदेशाधिकरणम। अधिकरण का नाम क्या है, तद व्यपदेशाधिकरणम। कीदृश, उपमान उपमेय भाव से उपदेश हुआ है यहाँ पर। इसे शेन याग में शेन शब्द द्रव्यवाचक नहीं है, याग का नाम है, ये तय करने के लिए आरंभ कर रहे हैं। शेनेनाविचरन् मर्त्य यजेत्येति श्रुतौ गुणः विधीयते पक्षिरूपो नाम वा तस्य कर्मणः। शेनेनेति गुणः काम्यः सौमिकः सोमबाधया न चित्रावद्वाक्यभेदो रूढेश्चैवम् अनुग्रहः। यथा वैश्येनित्युक्ता ह्युपमानोपमेयता नैकस्मिंस्तेन गौण्यास्य वृत्त्या स्यात् कर्म नामता। शेनेन विचरन् यजेत मर्त्य यजेत। मनुष्य जो है शेन नामक याग के द्वारा अभिचारम कर्म करे, अपने शत्रुओं का विनाश कर लेवे। इति श्रुतौ, इस श्रुति में पूछ रहे हैं गुणः विधीयते पक्षी रूप। पक्षी रूपा गुण का विधान किया गया है। वह नाम तस्य कर्मण, उस कर्म का इसको नाम मानी जावे। पूर्व पक्ष कहता है शेने ने तृतीया है सीधा ही दधना ज्योति। दधना ज्योति कर दिया, दही नाम है क्या याग का? अरे दही तो द्रव्य है, स्वाहा करने लायक चीज है। उसे यहाँ पर भी है ना, शेने ने तृतीया विभक्ति है, और तृतीया विभक्ति को आपने सर्वश्रेष्ठ अंग विधायक माना है। विनियोग विधि में, विनियोग विधि सबसे प्रबल क्या माना आपने? दधना ज्योति दृष्टान देकर के अपने कहा तृतीया व्यक्ति सबसे प्रबल है। कर्णत्व बोध रहा है ना, वो दधि रूपी कर्ण से याग का संपादन करें। शेन रूपी और शेन गया पक्षी है, पक्षी तो काट के खाते ही, तो काट के हवन में डाल में क्या आपत्ति है आपको?
लोग तो काट के खाते ही है ना पक्षियों को, पशुओं को, मछली को, सबको। तो शेन पक्षी को भी काट के हवन में डालने में क्या आपत्ति हो रही है आपको? इसे शेन पक्षी को गुण विधि, इसलिए शेनेन में तृतीय व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए उसको गुण विधि मानना चाहिए, ददराज होती के समान, ये पूर्व पक्षी कहता है। सौमिक सोम बाधया, यदि कोई कहे सौम्य कही ये अंतर्गत आ रहा है, उसकी विकृति में है ये, इसलिए द्रव्य आ जाएगा, सोम द्रव्य वहाँ से आ जाएगा प्रकृति से। नहीं, प्रकृति से प्राप्त सोम द्रव्य को बाध करके शेन रूपी पक्षी से हवन करो। सौमिक सोम बाधया, सोमयाग से प्राप्त जो सोम रूपी लता द्रव्य रूपेण प्राप्त था उसको बाध करके शेन पक्षी रूपी द्रव्य को विनियोग करना चाहिए। अतएव गुण विधि मानो ना। और यदि सिद्धांत एक दिशा है वाक्य में दोष हो जाएगा। न चित्रावत वाक्य भेद रूढ़ेश्चैवम अनुग्रह, चित्रा शब्द के समान यह वाक्य में दोष नहीं होगा, क्योंकि शेन पक्षी रूढ़ है, पक्षी नाम में रूढ़ है। रूढ़ होने के नाते विकल्प की संभावना नहीं है। वहाँ चित्रत्व में विकल्प था, रंग भी है, स्त्रीत्व भी है, उभय विधान करना पड़ेगा, वाक्य में दोष होगा, यहाँ कोई समस्या नहीं है। एक तो शेन पुल्लिंग है और शेन पक्ष रूढ़ है, यहाँ विवाद है ही नहीं, संशय है ही नहीं। रूढ़िश्चैवम अनुग्रह, रूढ़ि संज्ञा का मानने से हमारे पक्ष में अनुग्रह अनुकूल ही पड़ता है। तो सिद्धांत के धन नहीं, यहाँ पर उपमान उपमेय भाव कर दिया है। स्व से स्व को उपमान होगा क्या? मेरे जैसे मैं हूँ, कोई उपमा देगा क्या? दूसरे जैसे मैं हूँ, राम के जैसे मैं हूँ, कृष्ण के जैसे मैं हूँ। लीलाधारी हो तो कृष्ण जैसे अपने आप को बोल सकता है, मर्यादावान है तो राम जैसे अपने आप को बोल सकता है। लेकिन हमेशा उपमान उपमेय भाव दूसरे के साथ, उत्कृष्ट या निकृष्ट किसके साथ भी दे सकते हो। लोग डांट कर गधा कहीं का, मैंने गधे से उसको उपमा कर दिया, निकृष्ट से उपमा दी जाती है, किससे भी उपमा दिया जा सकता है। इन उपमा स्व का स्व में अधिकतर नहीं है, भिन्नों में ही होता है। कि उपमान में भाव में क्या होता है? हमेशा सादृश्यता, और सादृश्यता क्या है? भेद घटित है। सादृश्य का लक्षण क्या किया आपने? तद भिन्नत्व सती तदगत भूयो धर्मवत्ताम, जिससे शास्त्र लिया जा रहा है उससे वो भिन्न होनी चाहिए और उसके भूयो धर्म उसमें दिखाई देनी चाहिए। जैसे चंद्रवन मुखाम हम कहते हैं, चंद्र के सदृश मुख है और चंद्र से भिन्न, सबसे पहली बात है चंद्र से भिन्न है वह मुख। फिर चंद्रगत भूयो धर्म उस मुख में होनी चाहिए। जैसे चंद्र को देख करके लोगों को प्रसन्नता या आह्लाद होता है, बड़े आनंद आता है, सुख मिलता है, जिसके चेहरे देखने से वैसा लगे तो चंद्रमुखी को, नहीं तो ज्वालामुखी कहना पड़ेगा। पहले सूरजमुखी, फिर ताम्रमुखी, फिर ज्वालामुखी, एक क्रम होता है। तो इसीलिए हम वर्णन कर रहे हैं तो वहाँ सादृश्यता घटनी चाहिए, और साथ भेद में होता है। और इस शेन पक्षी की सादृश्यता किया है। इस यज्ञ को करने वाला यजमान अपने पग जो शत्रु को उसी प्रकार से मार देता है जैसे शेन अपना भोजन को उठा के ले जाता है। झटी थी, शेन पक्षी उठता है बहुत ऊंचाई पे, यानी क्या उसकी प्रक्रियाएं देखो, कैसा उसका वेग है, उसकी गणित कितनी पक्की है। और मछली पानी में आ रहा है नीचे नीचे, वो ऊपर से देख रहा है, वो गणित करता है, अमुक जगह आकर के जरूर ये ऊपर आएगा। जान रहे तरंग आ रहा है सामने से, कौन सी तरंग आएगा जिसे काट न सकेगा, ऊपर आ जाएगा डर के मारे। जैसे ऊपर आएगा मैं फट इसको पकड़। कितना दिमाग भगवान ने उसको दिया है, जबरदस्त गणित है वो देख रहे कितने ये वेग से आ रहा है, मछली यूं यूं करके आ रहा है, कितने वेग से जा रहा है, और डर के मारे कितना वेग बढ़ेगा, इसका स्पीड बढ़ेगा ना बचने के लिए, और ऊपर भी आएगा वो लहर के ऊपर, अगले लहर में अंदर चला जाएगा। इसी बीच उसको पकड़ना है। और यदि
पक्षी की छाया पड़ गया, मछली वहीं डूब जाती, वो समझ लेती है। मछली भी इतनी बुद्धि है कि छाया मेरे ऊपर आ रहा है का मतलब मेरे को खाने वाला आ रहा है। और पक्षी की तरह दिमाग लगाता है मेरी छाया भी उस पर न पड़े और वेग इतनी तेज से जाऊं उसके ऊपर आके डूबने से पहले मैं उठा। वो सादृश्यता दिया है पक्षी का। जैसे पक्षी इस प्रकार से वेग का सारा गणित करके ऐसे आता है और फट उठा के ले जाता है, उसी प्रकार से इस यज्ञ को करने वाले को ऐसा रथ आदि मिलेगा जिससे शत्रु का हर चाल आपको फट मालूम हो जाएगा और शत्रु को दबोच के खत्म करके जीत कर सकते हैं। ये सादृश्यता दिया गया है। मेघनाथ ने की, मेघनाथ ने इसी यज्ञ को किया था, शेन याग। और कहाँ किया था? कश्मीर में किया था, श्रीलंका में नहीं, कश्मीर में किया था याग। वह हनुमान जी जाके उसको ध्वस्त कर दिए, नहीं तो रथ मिल जाता उसे कोई नहीं मार सकता। तो इसलिए कहते देखो शेन याग का वहाँ, इसलिए फिर क्या करना पड़ेगा? उपमा कैसे घटेगा? ठीक है, फल में तो घटा रहे हो, याग में कैसे घटेगा? कहते शेन पक्षी के आकार में यज्ञ मंडप बना देना। मैंने जो आपके चित्रों को भेजा था एक बार इसकी शुरुआत में ही, है कि नहीं, उसमें दिखाया था ना शेन पक्षी का आकार यज्ञ मंडप। ये जो वेदी है वो शेन के आकार में रहेगा। उस आकार में कहाँ कौन सा हवन कुंड रहेगा, कहाँ कौन बैठेगा, सब तय। उससे भी शेन पक्षी का आकार बाल पक्षी लिया जाए, युवा पक्षी लिया जाए, वृद्ध पक्षी लिया जाए, निर्भर होता है शत्रु के ऊपर, कैसे शत्रु को मारना है। उसी के आधार पर शेन पक्षी के आकार वाला वेदी बनता है। इसे इनका कहना है, वहाँ पर उपमा है, देखो यथा वै शेन इत्यादि उक्ता उपमान उपमेयता न एकस्मिन् तेन गौणी अस्य वृत्त्या स्यात् कर्म नामता। स्वयं से स्वयं का एक के द्वारा एक ही में कभी स्व से स्व का उपमान में भाव नहीं होता, भेद नहीं होता है। नहीं एकस्य एकस्मिन्, एक में कभी उपमान में भाव नहीं हो सकता। फिर क्या अर्थ लेना है? तेना गौणी अस्य वृत्त्या, गौणी वृत्ति के द्वारा अस्य मने शेन पदस्य कर्म नामता, कर्म नाधेय सिद्ध हो जाता है। शेनेन अभिचरण निजेत इत्यत्र नामत्वे द्रव्य देवतायोर भावात्। पूर्व पक्ष वही कहेगा यदि इसको नाम मान लोगे इसका द्रव्य क्या होगा, उसका देवता क्या होगा, अलग विधियां नहीं है, न होने के कारण से याग का स्वरूप ही सिद्ध नहीं होगा। अतः इसको सोमयागे नित्यम सोम द्रव्यम बाधित्वा, सोमयाग में नित्य द्रव्य क्या था? सोमरूपी द्रव्य, उसको बाध करके सोम से स्थाने पक्षी द्रव्य रूपो गुण काम्यो विद्यते। पक्षी द्रव्य रूपी गुण को एक विशेष कामना से संबंध करता हुआ हम विधान करेंगे। विशेष कामना क्या था? अभिचार, शत्रुवध के लिए। सोमयाग तो स्वर्ग के लिए होता है, अतः उसमें प्राप्त सोम रूपी द्रव्य को हटा करके पक्षी रूपी द्रव्य से करूँगा, वही सोमयाग को पक्षी रूपी द्रव्य से कर दूंगा, मैं शत्रु पर विजय पाऊंगा। इसे विशेष कामना के लिए विशेष द्रव्य रूपी गुण रूपेण पक्षी का विधान कर दूंगा। यही सब कह रहा है पूर्व पक्षी। तथा सती शेन शब्द से पक्षिणी लोक सिद्धा रूढ़िर अपिगता भवती। इतना ही नहीं, शेन शब्द पक्षी अर्थ में लोक में सिद्ध रूढ़्यर्थ है, रूढ़्यर्थ को स्वीकार करना भी हो जाएगा, वो भी हमारे लिए अनुकूल होगा, वो भी मेरे लिए अनुग्राहक बन जाएगा। न च गुण विदित्वे चित्रायामी वाक्य भेद आपादितुं शक्य। गुण विधि मान लेने पर चित्रयजित पुष्पिका में जिस प्रकार से वाक्य में दोष दिया था वैसा पापादन नहीं कर सकता है। वहाँ तो चित्रत्व स्त्रित्ववद गुण द्वयाभावाद, वहाँ जैसे चित्रत्व स्त्रित्व दो गुण का विधान कर रहे थे, या दो गुण का विधान नहीं है, एक ही एक है, शेन पक्षी मात्र का विधान हो रहा है। इति प्राप्ते ब्रूमः यथा वैश्येन निपत्या दत्ते एवं अयं द्विषन्तं भ्रातृव्यं मा दत्ते
यम अभिचरति शेनेन इति। यथा वै शेनो, जिस प्रकार शेन पक्षी निपत्य एकदम झटित वेग से नीचे आ जाता है और फट से अपने आहार को लेकर चला जाता है, एवमेव उसी प्रकार से अयम दिशंतम, यह जो यजमान है, यज्ञ करने वाला, अपने द्वेष करता हुआ जो व्यक्ति है उसको झटित मार के विजय को प्राप्त कर लेगा। भ्रातृव्यम आदत्ते यम शेनेन अभिचरति, जो शेन याग से अभिचरण करेगा। ये पूरा वाक्य मंत्र वाक्य वाक्य न उक्त उपमान उपमेय भाव पक्षिणी एकस्मिन् न युज्यते। इस वाक्य के अतिरिक्त उपमान उपमेय भाव एक ही पक्षी में स्व को उपमान में भाव से कथन करना असंभव है। तस्मात् पक्षिण उपमानस्य गुणः उपमेये कर्मणि अस्ति। इसे पक्षी जो उपमान है उसका जो गुण है वह उपमेय रूपा कर्म में घटाना पड़ेगा। इसे गुण क्या है? निपत्य झटिति पकड़ना, वहाँ पर भी झटिति शत्रु को वध करना, बस ये गुण है। पक्षी का गुण को कर्म में घटा देना, इसे कहते गौण वृत्तिया नामधेय बना दिया। उपमेय कर्मणि अस्ति इति शेन शब्द से अभिचार करना मतम, इसलिए शेन शब्द को यह अभिचार रूपी कर्म का नामधेय माना जाएगा। संदंशेन अभिचरण यजेत, गवा अभिचर्यमाणो यजेत, ऐसे भी है अभिचार्या शेने यजेत, इस करके संदंशेन अभिचरण यजेत। मत क्या है संदंशेन, संडसिया डाल के स्वा स्वा करोगे क्या? संडसी होते ना पकड़, बर्तन पकड़ने वाला, उसका नाम संस्कृत में संदंश। यहाँ क्या करोगे? संदंशेन अभिचरण यजेत, संडसियाँ लाओ 10-20 और स्वाहा कर दो तो उसे शत्रु मर जाएगा, ऐसा अर्थ करेंगे। गवा अभिचर्यमाणो यजेत, गौ से अभिचरण करता हुआ याग करें। यहाँ पे क्या गौ का हत्या करेंगे? शत्रुवध करने के लिए पहले गौवध करो। तो गौवध से बड़ा पाप है और कोई दूसरा है क्या? और शत्रुवध इतना बड़ा पाप करे, शत्रुवध हो पाएगा क्या? और पाप ही प्रतिबंधक हो जाएगा तुम्हारा विजय में। इसीलिए इन सब स्थलों में हमें नाम मानना चाहिए। शेनेन यजेत में जैसा संदंशेन गवा, ये सब तृतीयांतों को नामधेय मानना चाहिए गौण वृत्ति के द्वारा। इत्यत्र संदंश गो शब्दयोर नामत्वम शेन शब्दवत् द्रष्टव्यम। यथा संदंशेन दूर आदानम आदत्ते, ये संदंश का काम क्या है? यहाँ से उठा कर लो, दूर ले जाना चाहो कहीं भी पकड़ के ले जाओ, जितने दूर जाना उतने दूर ले जाओ। इस संदंश के नाम इसलिए पड़ा, इस सब विचार करने वाले को शत्रु को उठा के बहुत दूर फेंक देगा, वो दूर कर देगा, शत्रु हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ये सादृश्यता है वहाँ। वैसे दूर आदानम, दूर आदानम, दूर में ले जा करके पकड़ लेना या फेंक देना, ये सब लाभ है वहाँ। यथा गावो गोपायंती थी वाक्य शेषाभ्याम उपमान उपमेय भाव अभिधाना। जैसे वो उपमा दिया संदंश जो है का उपमान में भाव संदंशेन दूर आदानम आदत्ते, ये क्या है? यथा संदंश की दूर ले जाया जाता है, उसी प्रकार जैसे गौ के लिए उपमा दिया, यथा गाव गोपायंती थी, जैसे गौवें स्व आश्रित को पूरी रक्षा करते हैं, दूध देते हैं, गोबर देते हैं, है ना, गौमूत्र देते हैं, हर तरह से उनको उद्धार कर देते हैं। और अभी अभी कुछ वैज्ञानिक लोग मानने लगे हैं ब्लड प्रेशर की बीमारी का सबसे बढ़िया दवा यदि है गौ है। क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, जाओ गाय के पास, प्यार करो उसको, 2-4 बार हाथ फेरो, घूमो उसके साथ, थोड़ा खेलो उसके साथ, ब्लड प्रेशर खत्म। अब बोल रहे। और टीबी का रोग, कैंसर का रोग की दवाई क्या है? 2 बकरी के बीच में आदमी को सुला दो, 2 बकरी इधर एक इधर एक सोवे, आदमी बीच में सो जाए, कमरा बंद कर दो, एक आध खिड़की खुला रहेगा, हवा आर पार, रोज आने से सोएगा, 1 हफ्ता के अंदर उसके कैंसर खत्म हो जाएगा।
बताओ, इसे पहले जमाने घरों में बकरी पालते थे, चलो कोई बीमारी नहीं आती थी। गौ पालते थे, सब गौ की सेवा में लग जाते थे, कोई बीमारी नहीं होती थी। और जब से हवन में और महलों में बैठ गए और पैकेट दूध पीने लगे हैं, सबसे बर्बाद हो गए। गौ को कौन छू रहा है यहाँ पे? और गौ पे जाते 2 मिनट हाथ फेर देते, कोई बीमारी नहीं आती। और लोग उल्टे हैं, गौशाला के बहुत सी जगह, हाँ नाक पकड़ के जाओ, गोबर का गंध आ रहा है। अरे वो गंध से तुम्हारी 100 बीमारी दूर होगी, ये अकल नहीं है। भाग्य से मिल रहा है वो, शहर में तो मिलते नहीं है। गौशाला के किनारे से निकल पड़ो, मिल रहा है तो तुम्हारा भाग्य है। नाक बंद करने से तुम पाप कमा रहे हो। लोगों को अकल नहीं है, ये विज्ञान वाले बुद्धि भ्रष्ट कर रखे सबका। अब कुछ लोग मानने लगे, कहीं किया होगा उन्होंने, किसी के यहाँ हुआ होगा, भाई बकरी के पीछे सोया होगा, बकरी का दूध पी लिया होगा उसने, कैंसर ठीक हो गया। अब आश्चर्य करें, डॉक्टर भाई तो कीमोथेरेपी के लिए आया था, अब स्वस्थ कैसे हो गया? पूछा कि तुमने क्या किया? हम तो बकरी का दूध पीते थे, बकरी के साथ सोते थे। तब पोल पट्टी खुली, जो बकरी के साथ सोने से, बकरी का दूध पीने से कैंसर दूर होता है। इसे अनादिकालीन परंपराओं में जो चीज़ें थी वो बहुत सोच समझ के ऋषियों ने एक परंपरा डाली हुई थी, जिससे आदमी स्वस्थ रहे और सब कुछ अच्छा, पौष्टिक आहार, पौष्टिक चीज़ें होती थी, हर चीज़। अब ऑर्गेनिक नाम के बेच रहे हैं लोग, वो भी झूठे डाल रहे खाद और ठप्पा मार दिया ऑर्गेनिक, और 4 गुना रेट में बेच रहे हैं। कहाँ उतना गोबर है उनके पास, कितना बड़ी खेती कर दे, लाखों टन निकाल देवे, तो गौ भी नहीं पल रहे। सबसे बड़ी बात, ऑर्गेनिक कहाँ से आएगा? भैंस का गोबर से करेगा, सांड के गोबर से करेगा? वो कितने ऑर्गेनिक हो, उसको मान्य है क्या? वो इतने मान्य नहीं है। लेकिन उसके गोबर से भी बना रहे तो भी चलो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, अंग्रेजी में कहते हैं ना, वैसे। इसे हमारे गावो गोपायंती, गवों का काम है। आप सोच रहे हम गाय को पाल रहे हैं, नहीं, गाय आपको पाल रही वास्तव में, हर तरह से आपकी रक्षा कर रही है, सेवा कर रही है। उसकी उपस्थिति मात्र से उसके अंदर की 33 करोड़ देवता हैं, वो आपके घर में उपस्थित हो गए। इसे बड़ा और क्या चाहिए? वह आपकी सेवा करते, आपकी रक्षा। गोपायंती, गाव गोपायंती थी तथा यथा ये शैन याग भी उसकी रक्षा करे। ये जो अभिचार याग गौ निमित्त के नाम से कर रहा है, गौ नामक जो अभिचार याग करेगा वह भी उसकी रक्षा करेगा। ये उपमान में भाव दिया है। इति वाक्य शेषाभ्याम उपमान में भाव अभिधानात, उपमान में भाव का कथन किया गया है, इसलिए भी यहाँ पर भी जो है शेन जैसे शब्द है, वैसे ये भी शब्दों से नाम भी मानना चाहिए, कर्म का नाम मानना चाहिए। अगला अधिकरणार्थ 4 हेतु हो गया। मत्वर्थ भयात हो गया, वाक्यभेद भयात हो गया, तत्प्रज्ञ शास्त्रात हो गया, तद्व्यपदेशात ये भी हो गया। 4 हेतु जो नामकरण के लिए आवश्यक है, उसकी व्याख्या 4 अधिकरण हो गए। और पहले एक सामान्य अधिकरण का नाम दिया अधिकरण, 5 अधिकरण हो गया। अब आरंभ आ रहा है 6ठा अधिकरण है। इस अधिकरण नाम है वाजपेय अधिकरण। वाजपेय अधिकरण आरंभ होता है। यजेत वाजपेयेन स्वराज्यार्थित्यसौ गुणः नाम वा गुणता तंत्र योगाद गुण फलद्वये साधारण यजे कर्म कर्णत्वेन तंत्रता त्रिकद्वयं विरुद्धं स्यात् तंत्रतायां फलं प्रति उपादेय विधेयत्व गुणत्वाख्यं त्रिकं यजेः उद्देश्यानुक्ति मुख्यत्व त्रिकं तस्य गुणं प्रति त्यक्त्वा तंत्रं तदा वृत्तौ वाक्यं भिद्येत तेन सह वाजपेयेति शब्दोपि कर्म नामाग्निहोत्रवत्। अग्निहोत्र आदि नामों के समान वाजपेय शब्द भी कर्म का नाम मात्र ही है। अंतिम पंक्ति सिद्धांत पक्ष बता दी। पहला आरंभ होता है वाजपेयेन स्वराज्य कामो यजेत, ये वाक्य विषय वाक्य क्या है यहाँ? वाजपेय नामक याग से स्वराज्य की कामना रखने वाले को
या करना चाहिए। यानी वाजपेयी शब्द का अर्थ दूसरा भी ले सकते हैं ना आप। वाजमेव पेयम यशस, वाज क्या है? वाज क्या है? तर्क संग्रह में वाज कहते हैं जलांश को, आमिष है ठोसांश। उबलता दूध में आप दही डालें या नींबू डालें तो क्या होता है? वो अलग अलग हो जाता है। जलांश अलग हो जाता है और स्थूलांश अलग हो जाता है। स्थूलांश का नाम है आमिक्षा और तरलांश का नाम है वाजिनी। और वाज शब्द सामान्यतया आया था कहाँ आपको? वाजश्रवसः, कठोपनिषद के शुरू में। वाजम का अर्थ क्या किया था? अन्नम, अन्न दान के द्वारा यश को पाया व्यक्ति का नाम वाजश्रवा था। इसे वाज का अर्थ अन्न है। तदस्य स्थिति वाजी ले लोगे तो वो जल विशेष में चला जाएगा, लेकिन अन्न पक्षी ले लो, अन्नम इति। इसे कहते नाम हवा गुण। पूर्व पक्षी पूछता है असौ गुण नाम हवा, वाजपेयी शब्द को गुण विधि पर घटाएं या नाम पर लेवे। पूर्व पक्ष तो गुणता से आते। क्यों? तंत्र योगात गुण फल द्वये, तंत्र के माध्यम से हम गुण पर भी घटाऊंगा, फल पर भी जोड़ दूंगा, दोनों तरफ जोड़ दूंगा। साधारण यजे है कर्म करणत्वेन तंत्रता। पहले साधारण याग का विधि हुआ, उसमें कर्म को करणत्वेन तंत्र द्वारा अन्वय कर दूंगा। तंत्र का मतलब क्या होता है? सकृत उच्चरित श्रुति अनेकार्थ बोधकत्तम। एक बार उच्चारण हो गया, लेकिन दो दो तीन तीन अर्थ जैसी जितनी जरूरत उतना अर्थ ले सकते हो आप, उसका नाम तंत्र होता है। हमेशा बता चुका पहले, कोई चीज़ को दो बार में लेना पड़ता है कम से कम। क्या है? तंत्र, आवृत्ति और एक शेष, तीन तरीका है। और यह तंत्र के माध्यम से दो बार लेना चाहता है पूर्व पक्षी। गुण पर भी लेना चाहता है, फल पर भी जोड़ना चाहता है। त्रिकद्वयम विरुद्धम स्यात्, यदि आप कहेंगे विरुद्ध त्रिकद्वय दोष आएगा तंत्रतायाम फलम प्रति। क्योंकि यदि तंत्रता स्वीकार करोगे, तंत्र द्वारा अन्वय करना चाहोगे, विरुद्ध त्रिकद्वय दोष आ जाएगा। ये सिद्धांति उसको दे रहा है दोष। क्या है विरुद्ध त्रिकद्वय? स्वयं बता रहे, फलम प्रति, फल के प्रति द्रव्य क्या हो जाएगा? उपादेय, विधेय और गुणत्व आ जाएगा। उपादेय विधेयत्व गुणत्वाक्यम त्रिकम यजे है, त्रिक आ जाएगा फल के दृष्टिकोण में याग में। और फिर उद्देश्य अनुक्ति मुख्यत्व त्रिकम तस्य गुणम प्रति, और गुण के प्रति उसी याग में उद्देश्यता, अनुवाद्यता और मुख्यतः मेरे प्रधानता आ जाएगा गुण दृष्टिया। ये विरुद्ध त्रिक दोष है। त्रिकम गुणम प्रति त्यक्त्वा तंत्रम। यदि कहो चलो फिर तंत्र से हम नहीं लेंगे, आवृत्ति कर देंगे दो बार आवृत्ति कर लो। क्या था वाक्य? वाजपेयेन वाजपेयेन वाजपेयम, ऐसा कर दो, आवृत्ति कर दो। वाजपेयेन वाजपेयम स्वराज्य कम हो जाए तो एक द्रव्य परक हो जाएगा, एक जो है कर्म परक हो जाएगा। यह आवृत्ति लक्षण भी गौरव है। बिना आवृत्ति की व्यवस्था दे सकते हैं, हम आवृत्ति क्यों करें? तो आवृत्ति कर लिया जाए, कहते हो भी नहीं। त्यक्ता तंत्रम तदा आवृत्तौ, तो क्या होगा? दोष कौन सा आएगा? वाक्य भेद दोष आएगा। वाक्यम विद्येत तेन सह, इसीलिए सामने उस वाजपेयी शब्दों सा वाजपेयी शब्दोपि कर्म नाम अग्निहोत्रवत। ये श्लोकार्थ संक्षेप में हो गया, आप देखिए। वाजपेयेन स्वराज्य कमयति इत्यत्र, वाजपेयी शब्देन गुणो विधीयते। अन्नवाची वाच शब्द, वाच शब्द क्या है? अन्नवाचक माने। तच्च अन्नम पेयम सुराद्रव्यम, वह भी अन्न कौन सा? अन्न भी चार प्रकार के होते हैं ना। कौन से होते हैं? चार प्रकार। चारों प्रकार खाने में तो माहिर है हर आदमी, इन चारों का नाम भी याद नहीं है। भक्ष्य, चोष्य, लेही और पेय। चबा के जो खाते हैं वो चर्बी या भक्ष्य बोलते, चबा के खाने वाला।
भक्षण करो, चबा चबा के खाना। चर्वी भी बोलते, चरवण करके अंदर लेना, चर्वी या भक्ष एक ही है वो। दूसरा होता है चोष्य, आम चूस चूस के ले रहे हैं ना, खा रहे हैं ना, चोष्य चूसना। तीसरा है लेह्य, चटनी आदि जैसे ना, लेह्य होता है। और पीना, पेय, ये 4 प्रकार से लिया जाता है। और या कौन सा अन्न लेना है, साथ में पेय शब्द जुड़ गया है। अर्धा कोई तरल पदार्थ ही लेनी पड़ेगी। तरल पदार्थ क्या होगा, अभी भी पूर्व पक्षी देखो दारू को ही ले रहा है, सुरा। अरे पानी लेता, दूध लेता, घी लेता है। अब पूर्व पक्षी है ना, वो थोड़ा तमगुणी है, तभी पूर्व पक्षी है वो बेचारा। तो इसलिए वो कहता है सुराग्रहणाम अनुष्ठित्वात् तच्चन्नम पेयम क्या होगा, सुराद्रव्यम तत्रयं गुणः, उसमें गुण का विधान किया जा रहा है। क्योंकि सुराग्रहणाम अनुष्ठित्वात्, सुरायुक्त जो ग्रह पात्र, कि ये सोमयाग के साथ जोड़ रहा है ना पूर्व पक्षी, सोमयाग में द्रव्य विधान कर रहा है। सोमयाग में क्या होता है, सोमरस, और सोमरस क्या है, सुरा के समान मादक द्रव्य है वो। उसकी जगह बोल रहा है आप क्या प्रयोग करें, 5वें का प्रयोग कर दो। 5वें में वो भी क्या सुराई है, लेकिन सोमलता तो नहीं खरीदनी पड़ेगी, वो द्रव्य तो जरूरत नहीं पड़ेगा। और सुराग से उन्हीं चमस पात्रों में जिसमें सोमरस रखते थे उसे सुरा द्रव्य रख के हवन कर दो, गुण विधि हो जाएगा। सुराग्रहणाम अनुष्ठित्वात् ननु गुणत्वे वाष्पीय गुणवत्ता यागेन स्वराज्यम भाविदिति एवं मध्वर्त लक्षणा प्रसज्यत। यदि हम गुण परक मानोगे मध्वर्त लक्षणा करनी पड़ जाएगी। ये सोमेर में आपने किया ही है, समवता यागे ने जेता, वहाँ का अगतिक गति था, यहाँ अन्य गति हो रहा है तो हम क्यों इसको ऐसा करें, मध्वर्त लक्षणा करें। मध्वर्त लक्षणा करनी पड़ जाएगी और कहना पड़ेगा वाजपेय गुणवत्ता यागेन स्वराज्यम भावयेत् इत्येवं मत्वत् लक्षणा प्रसज्येत। ऐसे एक देशी ने उस पर गुण विधि मानने पर दोष दिया तो पूर्व पक्ष कहते हैं मैवाम सकृत उच्चारित आख्यात वाजपेय गुणे स्वराज्य फले च तंत्रेण संबंध अंगीकारात् वाजपेयेन द्रव्येण स्वराज्याय यजेत इत्येवं उभय संबंध। तब कहते तंत्र करूँगा मैं, सकृत उच्चरित क्या है, यजेता, उसको आख्यात को वाजपेय गुण के साथ जोड़ने और स्वराज्य पे फल के साथ जोड़ने के लिए तंत्र के द्वारा संबंध स्वीकारात, अंगीकारात मैंने स्वीकारा। तो क्या घटेगा, वाजपेय द्रव्येण स्वराज्याय यजेत, ऐसा अन्वय कर दूंगा। ये उभय संबंध, उभय संबंध में क्या दोष है इत्यादि का विस्तार विचार नवमी को करें।